माँ का आशीर्वाद लेकर अब हम अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि हमारे इन नटखट दोस्तों को भी स्विमिंग पूल की याद आ गई। तो ये देखिए इनका पर्सनल पूल पार्टी जोन, जहाँ आकर पूरी बंदर सेना नहा रही है और मजे कर रही है। और ये देखिए दोस्तों इनका टैलेंट, इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ चढ़ के नीचे पानी में छलांग लगा रहे हैं। मतलब भाई फुल ऑन वाटर पार्क वाली मस्ती चल रही है यहाँ। जितने भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं सभी रुक रुक कर इनका वीडियो जरूर बना रहे हैं। और बनाए भी क्यों ना, ऐसा नज़ारा रोज थोड़ी ना देखने को मिलता है। तो चलिए अब समय आ गया है माँ के आंगन से निकलकर संकट मोचन पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर की तरफ मुख करने का। कहते हैं माँ के दर्शन के बाद हनुमान जी के दर्शन करने पर यात्रा पूरी और सफल मानी जाती है। तो बस अब हम निकल पड़े हैं बजरंगबली का नाम लेकर। अब हम आ चुके हैं कार पार्किंग में। बिना एक सेकंड गवाए हम फटाफट कार में बैठ गए और एसी ऑन किया। तो अब जाके थोड़ी सी राहत मिली। सच बताऊं तो हम बड़े तो फिर भी गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, पर इस छोटी सी गुड़िया का बुरा हाल हो गया। पसीने से एकदम तरबतर हो रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। हम जल्दी से कार में आए ताकि इसे थोड़ी ठंडक मिल सके और सुकून आ जाए। रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। तो चलिए अब हमने हाजिरी लगा दी पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर की। आप लोग भी व्लॉग में बने रहिए और घर बैठे बैठे दर्शन का पुण्य कमाइए। संकट मोचन पंचमुखी हनुमान जी के पावन दरबार में जरा दीवारों की सुंदरता तो देखिए, कितनी अद्भुत और भव्य चित्रकारी की गई है। नजरें ही नहीं हट रही हैं। एक एक पेंटिंग को देखकर बस दिल खुश हो गया और मन भक्ति से भर गया। मंदिर के अंदर का दृश्य वाकई में अलौकिक है। दीवारों पर उकेरी गई ये सुंदर सुंदर चित्रकारी और कलाकृतियाँ इस पावन दरबार की शोभा में और चार चांद लगा रही हैं और इसे देखकर मन को एक अलग ही शांति मिल रही है। तो चलिए अब आपको मंदिर के परिसर में एक अद्भुत भवन में ले चलती हूँ, जहाँ 24 घंटे अखंड हवन होता रहता है। यहाँ की सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ जो भी भक्त आता है पंडित जी उन्हें बड़े प्यार से बिठाकर अपने हाथों से हवन कुंड में सामग्री जरूर डलवाते हैं। तो चलिए अब हम भी आहुति देते हैं और इस पावन अग्नि का आशीर्वाद लेते हैं। वातावरण इतना पवित्र और सकारात्मक है कि हर तरह की नकारात्मकता दूर हो जाती है। हवन कुंड के बिल्कुल पास एक और छोटा सा प्यारा सा मंदिर है। एक तरफ हमारे भोलेनाथ जी विराजे हैं और वहीं दूसरी तरफ हमारे नन्हे से बाल गोपाल जी विराजे हैं। और देखिए कितना प्यारा दृश्य है। बस मन करता है कि बाल गोपाल जी को निहारते रहे और झूला झुलाते रहे। हमारे नन्हे कान्हा जी स्वयं मुस्कुराकर अपने भक्तों का स्वागत कर रहे हैं। पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर के पंडित जी भी इतने अच्छे थे कि मन खुश हो गया। उन्होंने सबसे पहले बहुत प्यार से आशीर्वाद दिया और फिर पावन जोत में घी डलवाया और तो और हमसे बड़े भाव से बजरंगबली जी की आरती भी बुलवाई। सच में आज के दर्शन बहुत ही अद्भुत और यादगार बन गए। दर्शन तो दिव्य थे ही, पर पंडित जी के व्यवहार ने तो दिल ही जीत लिया। दर्शन करने के बाद हमने मंदिर के पावन आंगन में बैठकर बहुत सारा वक्त बिताया और जाने से पहले कुछ यादें कैमरे में कैद करना तो बनता ही है। हमने खूब सारी मस्ती की और पूरी फैमिली के साथ इकट्ठा होकर बहुत प्यारे प्यारे पिक लिए। और ये जरा गौर से देखिए, बुआ और भतीजी के बीच का निश्चल प्यार। ये दोनों एक दूसरे में इतनी खोई हुई थी कि इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं वहाँ कैमरा लिए खड़ी हुई हूँ और इनकी पिक्स ले रही हूँ। इन दोनों की ये मस्ती मैंने अपने कैमरे में कैद कर ही ली। तो फाइनली अब हम सब गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये देखिए हम पीछे हमारी नन्ही गुड़िया अपनी दादी की गोद में मज़े से बैठी है। दादी पोती दोनों की अलग ही मस्ती चल रही है और रास्ते भर ये दोनों एक दूसरे के साथ खेलने में ही बिजी रहे। और दादी पोती की ये जुगलबंदी देखकर पूरा रास्ता कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। दादी का ये दुलार और गुड़िया की ये छोटी छोटी हरकतें। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक हमारे साथ बने रहिए।